ज़िंदगी के तजुर्बे में एक चीज़ और भी है कि कोई इंसान आपके साथ ऐसा भी करेगा कि जब आपके साथ वो क्या उसको बोलते चिल्ला कर या कुछ गलत तरीके से ही आपको, लेकिन वो बात सही बता देता है। तो मेरे पास भी ऐसे दो इंसान हैं कि आप उनकी बात तो सही रहती है, उनके बात में 100% दम रहती है, लेकिन बोलने की जो तरीका रहती है वो थोड़ा सा आपको उस वक्त के लिए थोड़ा सा टेंशन में डाल देती है। लेकिन जब उस बात पे आप गौर करके ध्यान से इत्मीनान से सोचेंगे तो बोले, क्योंकि देखिए आप तो एक पहली बार देखेंगे कि वो इंसान कैसा है, आपके साथ आज तक कभी बुरा नहीं किया या आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट ये हो जाता है तो उसके वो ऐसे इस बात को क्यों बोला, कुछ तो बात में दम है या कुछ तो आपके लिए पॉजिटिव थिंक ही है, तो वो इस बात को वो इस तरीके से बोला। तो ऐसे भी कई इंसान होते हैं कि राह दिखाने वाले तो बहुत कम इंसान है, लेकिन कुछ लोग राह दिखाते हैं तो मतलब कुछ आपको चिल्लाकर फटकार कर या झटको मतलब किसी भी गलत तरीके से, और कोई आपको सिंपली तरीके से राह जल्दी कोई नहीं दिखाता है। बहुत कम लोग हैं कि सिंपली तरीके से एक दो लाइन आप लोग को जरूर बता देंगे। तो मेरे पास भी है ऐसे दोनों इस टाइप के दो नमूने हैं, लेकिन बात की बात है, समझ आने की बात है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी और क्या चल रहा है आप लोग के जीवन में। मेरी ब्लॉग कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मैं किस टॉपिक में आपको ब्लॉग डालूं या क्या करूं, क्योंकि मैं तो अपने डेली पे का अभी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन हाँ बनाना चाहूँगी कि आपको कुछ नया ट्विस्ट दूँ। लेकिन ट्विस्ट के लिए मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं भी निकल सकूँ। हाँ, लेकिन मैं आगे ट्राई कर बहुत कोशिश करूँगी कि आपको नया ट्विस्ट मैं दूँ। और आज मैं तजुर्बे की पार्ट 5 आपको मैं दिखाई थी, आज पार्ट 6 है। तो अभी कैसे लगेगी मेरी ये वीडियो वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं स्टार्ट कर दूँ। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था उसका भी भरोसा तोड़ते देखा है। उसका भी भरोसा तोड़ते मैंने देखा है। ये कस्में, ये वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। कोई लड़की या लड़का आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं दे सकती है। इस तीनों की मैं व्याख्या करती हूँ, आप लोग बताइएगा। भरोसा से ही भरोसा उठ गया है, तो बात भी सही है। अब भरोसा करने का किसी के ऊपर इच्छा नहीं करता है, क्योंकि जो इंसान जितनी ज़िंदगी के तजुर्बे देखी रहती है, झेली हुई ज़िंदगी बोल सकते हैं, तो वो भरोसा ही करना छोड़ देता है किसी पे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना ही देती हूँ। जैसे कि मैं अब किसी पे भरोसा करने नहीं चाहती हूँ और ना ही आगे करना चाहूँगी कि एक भरोसा करना मतलब आपको धोखा देना। अब जब आप खुद पे ही भरोसा करिए, आप खुद पे भरोसा करेंगे धोखा नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसी इंसान पे करेंगे तो धोखा मिल सकता है, चाहे वो कोई भी हो। एक न एक समय में आपको सब धोखा देंगे और सब धोखा दे के चले जाते हैं। आप जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करिए, जिससे प्यार करिए, वही आपको सबसे ज़्यादा धोखा के चला जाता है। चाहे वो धरती से जाए, चाहे वो मतलब धरती पे रह के धोखा दे, बात एक ही है। और कितने लोग आप लोग ने देखा होगा कि कुछ छोटी छोटी बातों पे ना कसम खा लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे कसम खा लेते हैं। क्यों भाई छोटी छोटी बातों पे कसम क्यों खाते हो? क्योंकि आप झूठे हो। जो सच बोलता है ना उस पर वो अड़ा ही रहता है कि हाँ मैं सही हूँ, मैं नहीं खाऊंगी कसम। जब मैं सही हूँ तो मैं क्यों कसम खाऊँ? लेकिन जिसको झूठ बोलने की आदत है ना, वो हर टाइम में ही कसम खाएगा कि मुझे सच मान ले कि हाँ मैं कसम खाया हूँ, चाहे भगवान की, चाहे बच्चे की, चाहे किसी की। क्यों कसम खाए? सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, किसी की ज़िंदगी की कसम मैं क्यों खा सकती हूँ? या मैं अपनी खुद की बेटी की भी कसम क्यों खाऊँ? उसकी ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी पे उसका हक है,
मैं माँ हूँ, बस माँ तक ही हद रखूँगी ना, क्यों मैं कसम खाऊंगी किसी का। चाहे सही हो चाहे गलत हो, सही है तो मानना है तो मानो, नहीं है तो नहीं मत मानो, लेकिन कसम नहीं। कोई लड़की या लड़का आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं दे सकती है। आप ऐसे शख्स को चुने जो आपको प्यार करता हो, ना आपको उससे प्यार करते हो आप ज़्यादा खुश रहो। तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक इंसान के साथ जिससे प्यार करो उसके साथ खुश रहोगे, या वो आपको हर वक्त खुश रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बकवास होता है। ये सब जो किताबी भाषा है या खुद की जो तजुर्बे कहती हैं कि करो ही ना किसी से प्यार, ना ही धोखा मिलेगा ना ही तकलीफ मिलेगी, अपने आप खुश रहो। अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, नहीं तो लोग इसका भी फ़ायदा उठा लेते हैं। ये तो बात सच है। आपकी कमजोरी का फ़ायदा तो दुनिया उठाने के लिए खड़ी ही है, आपके पास ही खड़ी है। जहाँ देखेगी आपकी कमजोरी, इससे आपकी ये चीज़ आपकी कमजोरी है, बस उसको सही तरीके से करके आपको फ़ायदा उठाया ही जाएगा, आपका ही फ़ायदा उठाया जाएगा और बाद में आपका ही नुकसान किया जाएगा और आपको ही ब्लेम किया जाएगा। ये एक नंबर की पॉइंट है, ये सही है। कमजोरी जिसको अगर आप पता चल जाता है कि आप बहुत गरीब है या आपका समय ख़राब चल रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, तो वो इंसान या तो आपसे कटने लगेगा या तो आपके बारे में भली बुरी बातें करने लगेगा। जैसे कोई होता है ना, हमारे गांव की भाषा है कि बिन पेनी का लोटा भी रहता है, वो इंसान है। मतलब जो इंसान रहता है ना कि जिधर फ़ायदा दिखता है उधर लुढ़क जाता है, तो उसको बिन पेनी का लोटा हम लोग कहते हैं। तो उसका कोई वो अस्तित्व तो खुद का ही नहीं रहता है, क्योंकि वो जिधर फ़ायदा दिखता है उधर मतलब पलट जाता है। तो मेरे पास ऐसे शख्स बहुत सारे हैं और मेरे नज़र के सामने जो मेरे साथ ऐसा किए भी हैं, जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत है, वो हमेशा तनाव में रहते हैं। ये तो बात सही है, एक रोटी खाओ लेकिन किसी से उधार मत, नहीं तो वो एहसान और वो उधार आपको ज़िंदगी भर ना कभी खुश जीने नहीं देगी। क्योंकि ये चीज़ तो मैं अभी झेल चुकी हूँ और झेलती भी हूँ। ज़्यादा जिसका आप एहसान ज़्यादा लेंगे या जिससे जितना ही आप उधार लोगे, तो वो आपको ना कर्जे में डुबोते जाएगा, वो आपको कर्जे में डुबोता तो जाएगा ही कि मेरे से कर्ज लिया है, उस टाइम में मेरे से कर्ज लिया है, मैं इस टाइम में ये किया, मैं तेरे लिए ये किया। तो वही चीज़ है बात। तो वो आपको कर्ज में डुबोता जाएगा और एहसान तरह आपको रोन देगा, क्योंकि आपके इतने एहसान ये तो बात सही है। किसी का आप एहसान ले रहे हैं तो वो आपका एहसान तले हमेशा ही नीचा गिराते रहेगा कि मैं ये किया, मैं एहसान किया, या अपनी ही मर्जी चलाते रहेगा इंसान। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। ये तो हम लोग अपने मुँह से, कई लोगों के मुँह से वास्तविकता सुनते ही हैं कि अरे आप उससे कर्ज मत लीजिए, उससे कर्ज मत लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो जैसे आपको वो हर वक्त नीचा गिराने की कोशिश करेगा या हर वक्त आपकी टॉपिक चेंज हो गया। हम फैसला जल्दबाजी में ना लें, तो बात सही है। जल्दबाजी का फैसला हमेशा गलत भी होता है, लेकिन कभी कभी सही भी हो जाता है, कभी कभी सही भी हो जाता है और बाकी सब भगवान पे छोड़, क्योंकि सही फैसला करने वाला वही है और कोई नहीं है। जिसको जो कहना है कहने दो, हम नहीं, वक्त जवाब देगा। जिसको जो बोलना है उसे कहने दो, क्योंकि समय सब कुछ दिखा देता है। जब आपका समय ख़राब रहता है ना, तो सबको आप गलत ही नज़र आएंगे, लेकिन समय, इंतज़ार, वेट एंड वॉच। आप समय का इंतज़ार करिए, समय सब कुछ ठीक कर देता है और समय सब कुछ वक्त का जवाब भी दे देता है।
कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता, मेरी पीठ पे लगा तो खंजर भी मेरे अपनों ने ही भोंका है। वक्त के साथ अब बदल जाते हैं यार प्यार और हालात। तो ये तो बात सही है, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना ही है खुद अपने पैरों पर। तो भाई किसी और पे भरोसा सब क्यों करना, ये हम अपनी ज़िंदगी में ये है। आप जब तक जिसके भरोसे रहोगे ना, आपको वो नचाते रहेगा, लेकिन सही फैसला या सही रास्ता जल्दी नहीं दिखाएगा। बहुत कम लोग ही हैं कि आपको सही राह सही फैसला दिखाएंगे। हाँ, एक चीज़ तो तजुर्बा ये भी है कि कई लोग आपके अपने ऐसे भी होते हैं कि मतलब बहुत तरह से बात मतलब क्या उसको बोलते हैं, झकझोर के या चिल्लाकर या गुस्सा में ही आपको रास्ता दिखाएंगे या सही चीज़ की पहचान करवाएंगे, सही चीज़ की पहचान कराएंगे। तो वो बात 2 मिनट आप शांति से बैठ के सोचेंगे कि वो आखिर में किया क्या है। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं यार प्यार और हालात भी। क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना ही खुद अपने पैरों पर। गलत का विरोध और सच का समर्थन, गलत का विरोध और सच का समर्थन करने वाला अकेला जरूर हो सकता है, लेकिन कमज़ोर नहीं हो सकता है। गलत का विरोध सच का समर्थन करने वाला अकेला जरूर हो सकता है, लेकिन कमज़ोर नहीं हो सकता। जो वक्त कर काम आ जाए बस वही अपना है, सिर्फ खून के रिश्ते होने पर ही अपना नहीं होता है। इंसान अगर चाहे तो अपने भाग्य को ही बदल सकता है, बस उसके पास तो जज्बा होना चाहिए। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाला आपकी ज़रूरत है, जैसे ही ज़रूरत ख़त्म आपका अच्छाई भी ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये बात तो सही है, आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत ख़त्म होते आपकी अच्छाई भी ख़त्म हो जाती है। ये तो 100% है, ये तो दुनिया की ही रीत है। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो अपने मन को शांत करो। मूर्खों से भी मीठे वचन की उम्मीद मत रखो, क्योंकि कौवे की आवाज़ कभी कोयल जैसी नहीं हो सकती। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो अपने मन को शांत रखो। कभी कभी तो मन झंझना जाता है, लेकिन हाँ, मन का शांत रहना ही है कि मन शांति रखो तो अच्छा है। मूर्खों से कभी भी मीठे वचन की उम्मीद मत रखो, क्योंकि कौवे की आवाज़ कभी कोयल जैसी नहीं हो सकती है। क्रोध में कमज़ोर इंसान भी अपने से मजबूत इंसान से 2-4 हाथ करने के पीछे करने से पीछे नहीं हटता। फिर परिणाम चाहे जो भी हो, चाहे वो कमज़ोर इंसान भी एक भेड़िया हो। मैं इस कहानी का अच्छे से एग्जांपल देती हूँ। शेर और भेड़िए के बारे में बताती हूँ। शेर उसको झपटना चाहता है, या आप इंसान की या उस शेर की बात ले लीजिए कि शेर इंसान को झपटना चाहता है, लेकिन इंसान भी इंसानियत बुद्धि लगा के अपने को बचाव करना चाहता है। तो या तो वो जीत जाता है या तो वो शेर उसको खा जाता है। 2 में से एक ही चीज़ होता है। लेकिन अगर पहलू देखा जाए तो शेर क्या करता है कि वो झपटना चाहता है और इंसान अपने आप को बचाव में पीछे भागना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पीछे भागूंगा तो वो मुझे पकड़ नहीं सकता है और मैं बच जाऊंगा। शेर तो गुस्सा में रहता है और इंसान भी डरा रहता है। 2 चीज़ होता है, एक डरे हुए इंसान और एक गुस्से हुए इंसान। गुस्सा में कौन है? शेर है, क्योंकि उसको खाना है, भूख लगा है। और डरा हुआ कौन है? वो इंसान है। तो इंसान क्या करता है, या तो अपने आप को पूरा समर्पण दे देता है कि ले भाई तू खा या कुछ भी कर, मुझे जाना है। लेकिन एक बार वो इंसान भगवान पे भरोसा करता है कि हो सकता है कि मैं इससे लड़ाई करके अगर जीत जाऊं, बच जाऊं, मेरे आगे की जीवन रहेगी। तो वो क्या करता है, अपने बचाव के लिए जो करना रहता है वो करता है, चाहे परिणाम कुछ भी निकले। इसका यही तात्पर्य यही है कि परिणाम कुछ भी निकले, अपने बचाव के लिए वो लड़ना चाहेगा ही, चाहे वो कमज़ोर इंसान हो या बड़े इंसान हो। अब इसमें एक एग्जांपल और मैं देती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट ये लाइन है, ज़रूर देखिएगा। एक गरीब और अमीर की भी कहानी मैं बता देती हूँ।
अमीर इंसान आपको, गरीब को हमेशा नौकर बना के रखना चाहेगा और हर तरह से आपको जलील करना चाहेगा, लेकिन गरीब इंसान भी गरीब की मारा वो आपको नौकर बनने के लिए भी तैयार हो जाता है कि जाने दो। लेकिन जहाँ उसके ज़मीर की बात होती है, जब उसे वो लगने लगता है कि अब मुझे नौकर से भी बदतर हाल कर दिया है, तो वो उस जगह पे भी खड़े होकर लड़ने के लिए चाह रखता है। क्योंकि जब वो मेहनत करके आपसे पैसा कमा सकता है, तो वो कहीं भी इज्जत की रोटी मेहनत करके कहीं से भी कमा सकता है। वो उसके सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे आ जाती है। तो जहाँ अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, तो उस जगह पे इंसान क्रोध में भी कुछ नहीं सोचता है और उस परिणाम चाहे सही हो चाहे गलत, वो झुकता नहीं। जहाँ सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, कई जगह तो झुक भी जाना चाहिए, और लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस जगह झुकना भी अनिवार्य है, नहीं झुकना चाहिए। अगर आपका हौसला मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। ये इच्छाएं ही है जो इंसान को ज़िंदगी में व्यस्त रखती हैं, नहीं तो इंसान ज़िंदगी से उठ सकता है। तो ये हौसला वाली बात तो अलग हो गई कि इंसान अपने हौसले के कारण ही अपने आप को स्टैंड कर सकता है। दूसरी बात है जो इच्छाएं वाली बात है, इस पर मैं और अच्छे से व्याख्या करना चाहूँगी। ये इच्छाएं जो इंसान को ज़िंदगी में व्यस्त रखती हैं, नहीं तो इंसान ज़िंदगी में उब जाए तो बात सही है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा रहे तो आप घर में रहते रहते कितना उब जाएंगे। जैसे लॉकडाउन की बात ही लीजिए, लॉकडाउन की बात किया जाए तो लॉकडाउन में क्या था, घर से वर्क फ्रॉम होम था ऑफिस वाले लोगों को। जो बिज़नेस वाले हैं उनका तो कुछ भी नहीं था। क्या करते थे, घर में उब जाते थे, चाहे महिलाएं हो चाहे आदमी हो, पुरुष हो, क्योंकि एक इंसान हद तक ही सबको मतलब घर में रह सकता है, क्योंकि वो इंसान बाहर डेली घूमने कोई नहीं जाता। देखो वीकली तो एक बार बाहर निकलता है, बाहर की दुनिया देखता है, बाहर के हाव भाव को समझता है, या घूमने निकलता है कहीं भी अपने फैमिली के साथ। लेकिन जब इंसान की, क्योंकि वो इच्छा रहती है कि ये चीज़ लेना है, सब्जी लेना है, भाजी भी लेना है, मतलब इसी चीज़ की इच्छाएँ के कारण इंसान बाहर निकलता है। लेकिन लॉकडाउन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग कितना उब जाते थे अपनी ज़िंदगी से, अरे ज़िंदगी बेकार है, ये है वो है। दूसरी बात, फर्स्ट टाइम लॉकडाउन की बात की, सेकेंड टाइम मेरे साथ ही था कि मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई है, क्योंकि मेरे अंदर वो सब इच्छा खत्म हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे एक इच्छा जगी कि नहीं, मुझे अपनी बेटी के लिए तो ज़िंदा रहना ही है और बेटी के लिए तो कुछ करना है। फिर धीरे धीरे मैं पब्लिक को, परिवार को बहुत दुनियादारी समझने लगी। पहले मेरी दुनिया मेरे पति और मेरी बच्ची थी। दुनिया की बातों को मैं कोई गलत भी बोल देता था, मैं उसकी बात पर उतना केयर नहीं करती थी, या मुझे समझ में नहीं आता था। गलत है तो भाई तुम ही सही हो, हट जाती थी, बहस भी हो जाता था। लेकिन इच्छा बस मेरा पति ही थे कि मेरा पूरा फोकस मेरे हस्बैंड के ऊपर था, मेरी बच्ची के ऊपर था। लेकिन वो इच्छा, वो सब कुछ सब अभी भी 80% मेरी इच्छा ख़त्म हो चुकी है, लेकिन 20% ज़िंदा है, जो कि मेरी बेटी के लिए है। आज थोड़ी सी इच्छा है कि मैं आप लोग के सामने इस जगह पे मौजूद हूँ और सोशल मीडिया पे मैं अपना ब्लॉग, शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ। क्यों? क्योंकि इच्छा है कि चलो इसके आगे, इससे थोड़ी सी मेरी मोटिवेशनल जो वीडियो मैं आप लोग को शेयर करती हूँ, उससे कुछ मोटिवेट मैं होती हूँ। लेकिन तरह तरह के लोग भी मिलेंगे, जस्ट अवॉइड एवरीबडी। तो मेरा भी यही कहना है कि इच्छाएं कभी नहीं, 1% भी इच्छा रहती है तो इंसान ज़िंदगी जीने की राहत रहती है। तो जो ज़िंदगी जीने की इच्छा है वो है, क्योंकि मैं अब चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं फेस की और जो चीज़, क्योंकि दुनिया यही है और दुनिया में रहने वाले लोग भी यही रहेंगे, सोच भी सबकी वैसी ही रहेगी, चाहे वो 20 साल बाद भी हो। थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, लेकिन पूरा चेंजिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान की जो थिंकिंग है वो कभी चेंज नहीं हो सकती है। तो इच्छाएं रहेंगी तभी आपको ज़िंदगी में जीने की इच्छा करेंगे। सही बात है, पहले मेरी इच्छा बहुत ऊंची लेवल तक थी, बहुत ज़्यादा इच्छा थी। अब ऐसी इच्छा नहीं रह गई, लेकिन हाँ बस ज़िंदगी चलना है, इसलिए बस अपने
शायद थोड़ी आप लोग के सामने रखती हूँ। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ब्लॉग, मेरी कैसी सब कुछ लग रही है, आप लोग मुझे ज़रूर देखिए और पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को हमेशा प्यार दीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के कारण ही हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो हो सकता है। तो प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू सो मच। और मेरा ये आज का तजुर्बा कैसा लगा ज़िंदगी में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। बम बम बोले।